तो हेलो दोस्तों, आ गए हैं हम वापस से एक और नई वीडियो लेके कोडिंग ओप्स चैनल पे। और मेरे सभी चैनल्स पे वीडियो नहीं आ रही है, बहुत टाइम हो गया है। कोडिंग ओप्स से तो बहुत टाइम से नहीं आ रही थी। लास्ट वीडियो थी टी-रेक्स रनर सेकंड पार्ट 2, ठीक है। और तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, मगर आज हम टी-रेक्स रनर पार्ट 3 नहीं लेके आए हैं। बहुत अच्छी चीज़ लेके आए हैं, आपके काम आएगी। बहुत सारे लोग इसको बनाएंगे, पसंद भी करेंगे दोस्तों। हाँ, तो थोड़ा सा अच्छा सही चल रहा है। माइक में पता नहीं थोड़ी आवाज़ ही कम ही आ रही है, थोड़ा देखना ही पड़ेगा, मगर कोई नहीं, अगली वीडियो में सही हो जाएगा। तो अभी मैं बिल्कुल पास में लेके बोल रहा हूँ, तब इतनी सी आवाज़ आ रही है, पता नहीं कैसे हो गया ये। तो अभी देखेंगे वो अगली वीडियो में। मगर हाँ, अभी मैं इसकी आवाज़ एडिटिंग में बढ़ा दूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो आज हम बनाने वाले हैं अपनी एलेक्सा, खुद की एलेक्सा, ओन एलेक्सा, ठीक है दोस्तों। ओन एलेक्सा मतलब जैसे आप अब ख़रीदो मत, अपने हिसाब से कोड कर लो उसको और चलाते रहो। और बहुत लोग इसे जारविस भी कहते हैं, तो अपना जारविस से अलग होगा, अपना एलेक्सा ही होगा। बस जारविस जैसे बहुत सारे काम कर लेता है, वैसे ही अपना इसे अपन एलेक्सा में काम कराएंगे। और अब तो आज अपन बेसिकली पहले इसके भी 1-2 पार्ट तो होंगे ही कम से कम, क्योंकि इतना सारा एक साथ नहीं समझा पाएंगे, आएगा भी नहीं, बहुत लंबी वीडियो भी बन सकती है, ठीक है। तो पहले तो आज तो हम लाइब्रेरीज और लिसनिंग, रिस्पॉन्डिंग और 1-2 फंक्शन डेट टाइम ये सब सीखेंगे, ठीक है, जोक्स और ये सब। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। तो आपको और सुन लीजिए, ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है पाइथन पे, ठीक है। पाइथन 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 जो कहो आप, ठीक है, मैं पाइथन कहता हूँ, आपको जो कहना है वो कहिए, पाइथन या पाइथन, ठीक है। .py एक्सटेंशन होता है जिसका। तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। होप कर रहा हूँ कि आपको स्क्रीन दिख पा रही होगी। एक सेकंड, मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ और बदल दूँ। हाँ, अब सही लग रहा होगा। तो स्क्रीन आपको दिख रही है। तो आज हम इसमें अभी तो लाइब्रेरी, सबसे पहले होता है कि लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, ताकि आप जो चीज़ चाहते हो वो वर्क करे। लाइब्रेरीज़ क्या होती है, पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन कह लो, या उसमें मतलब फंक्शंस का बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो पहले से ही होती हैं लाइब्रेरीज़ में। तो उससे क्या होता है कि जो मतलब आपका जैसे कह लो कि लिसनिंग का फंक्शन है, उसकी एक स्पीच रिकॉग्निशन की वो आती है, तो मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा कि वो सोर्स पे जाएगा, फिर उसको डिटेक्ट करेगा माइक्रोफोन है भी कि नहीं। वो सब उसमें पहले से ही एक लाइब्रेरी बना रखी है, उसमें पहले से ही वो इनबिल्ट है, ठीक है। तो इनबिल्ट है तो अपन बस उस लाइब्रेरी को लिखेंगे और वो अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले चलेंगे, आपको भी ये, हाँ, ये आपको पाइचाम नाम का एडिटर चाहिए होगा, या आप विजुअल स्टूडियो कोड में भी कर सकते हो। मैं पाइचाम में करता हूँ। आपका पाइचाम थोड़ा डिफरेंट होगा, ये मेरा पेड वाला पाइचाम है। पाइचाम भी 2 तरीके के आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। पहले थोड़ा सा बेसिक सा समझा देता हूँ। तो आपको पहले लेके चलता हूँ मैं अपनी क्रोम पे। क्रोम के लिए अपने को क्या करना होगा, विंडो, एक मिनट जी, क्रोम का टैब नहीं दिख पा रहा है क्या? अच्छा, दिख गया, क्रोम दिख पा रहा है दोस्तों आपको। क्रोम क्रोम हाँ, ठीक है, क्रोम आ गया है। तो अब इसमें लिखेंगे PY, एक सेकेंड, हाँ, PYC, इसको भी टर्बो कर दो, PYCHARM, पाइचाम। पाइचाम डाउनलोड लिख दो, पाइचाम लिख दो, एक ही चीज़ है, ठीक है। ये वाला है डाउनलोड पाइचाम ID फॉर प्रोफेशनल डेवलपर्स। इसमें देखो 2 आते हैं, एक ये प्रोफेशनल्स फॉर बोथ साइंटिफिक एंड वेब पाइथन डेवलपमेंट विद HTML JS एंड SQL सपोर्ट, और एक आता है कम्युनिटी फॉर प्योर पाइथन डेवलपमेंट, ठीक है। आप ये वाला कर लेना, ये फ्री है, ओपन सोर्स है, फ्री है बिल्कुल, ठीक है।
इसमें 30 दिन का ट्रायल ही मिलता है, बाकी फिर आपको ख़रीदना पड़ता है। जिनका मैक है वो मैक से यहाँ से दबा दे, जिनका लिनक्स है वो लिनक्स यहाँ से कर ले, उनके लिए भी सेम ही चीज़ है, बस डाउनलोड ठीक है। पहले मेरे पास भी यही था, फिर मैंने ये JS का भी काम करने लग गए तो फिर मैंने एक ही एडिटर कर लिया पाइचाम, तो फिर मैंने इसका ये ख़रीद लिया प्रोफेशनल। तो अभी देखो जैसे मेरा ये वाला लोगो है ये प्रोफेशनल का है, कम्युनिटी का लोगो दूसरा होता है, मतलब PC तो बीच में लिखा होता है पाइचाम, और ये जो साइड की बाउंड्रीज जो होती हैं कलर वाली ये अलग होती हैं कम्युनिटी की। उसमें केवल आप प्योर पाइथन वाला ही काम कर सकते हो, मतलब एक ही लैंग्वेज पाइथन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और फिर ये पाइचाम आ गया आपका, और पाइचाम में दिखा देता हूँ आपको। विंडो बदलनी पड़ेगी वापस से, यूट्यूब आ गए, ठीक है। पाइचाम पे आ गए, पाइचाम में आके यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट कर लेना, मतलब आपके तो न्यू ही खुलेगा, तो उसमें नाम डाल देना जो आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखा हो, फिर ऐसे ही खुलेगा आपका सेम main.py खुलेगी। इसमें थोड़ा बहुत लिखा भी होता है, लिखा ऐसा होगा देखना, नहीं अभी मैंने हटा दिया, क्या डिलीट कर दिया लिखा हुआ, 4-5 लाइनें लिखी होती हैं उन्हें डिलीट कर देना, बिल्कुल फर्स्ट लाइन तक ले आना, सारी लाइनों को डिलीट करके। अब हम इंस्टॉल करेंगे लाइब्रेरीज़, ठीक है। लाइब्रेरी कह लो, डिपेंडेंसीज तो नहीं, लाइब्रेरीज ही कहेंगे। तो सबसे पहले अपन को, और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपके कंप्यूटर में या PC में पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। पाइथन आपको मिल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो। पाइथन वर्जन 3.9 है, 3.7 है, 3.8 है, 3 ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। ये जिस पे मैं बना रहा हूँ वो 3.9 है पाइथन वर्जन, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है। तो अब चलते हैं डिपेंडेंसीज के लाइब्रेरीज़ की तरफ। तो हम सबसे पहले अपनी इंस्टॉल करेंगे स्पीच रिकॉग्निशन वाली, ताकि हमारा जो एलेक्सा है या वो है जो हमारी बातें सुने, ठीक है। तो हम जाएंगे पहले क्रोम में, आपको क्रोम की स्क्रीन दिखाते हैं। क्रोम, ठीक है। पता नहीं अभी क्रोम आया कि नहीं आया, आपको दिख नहीं रहा है ना क्रोम, एक मिनट रुको। अरे पाजी डोंट डू दिस। आ गया, अब दिख रहा होगा आपको क्रोम दिख रहा है ना दोस्तों। इसमें लिखना है आपको PIP स्पीच रिकॉग्निशन। देखो मैंने पहले सर्च कर रखा था स्पीच रिकॉग्निशन, ये वाला है PIP स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। इस पर दबाएंगे, स्पीच रिकॉग्निशन ये सर्च हो गया। अब ये जो पहली साइट है pypi.org वाली, इस पर दबाएंगे, इसको ओपन करेंगे अपन। ओपन करने के बाद जो यहाँ पे ये लिख के आ गया PIP इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, तो इसको कॉपी करेंगे और ये यूट्यूब के मतलब ये जो आपका प्रोजेक्ट है जिस नाम से, इसमें यहाँ पे आपको टर्मिनल दिखेगा, टर्मिनल पे जाएंगे और आपने वो कॉपी का बटन दबाया था, यहाँ पे Ctrl+V दबाएंगे और ये आपका एंटर करेंगे। ये अब आपकी लाइब्रेरी डायरेक्ट वहाँ से उठा रहा है और ये आपकी इंस्टॉल होगी। देखिए लिख के आ गया सक्सेस। ओहो अच्छा, आपने तो देख ही नहीं पाए होंगे, मैंने बदला ही नहीं। ओह सॉरी दोस्तों, आप देख ही नहीं पाए होंगे, अरे शिट। देखो ओहो अच्छा, आपके लिए तो टर्मिनल में ये आ रहा है। मैं इसको ऊपर कर दूँ फिर, एक सेकंड मैं अपना वेबकैम ऊपर कर देता हूँ, तो जिससे आपको टर्मिनल में नहीं दिखेगा, ये मेरी फ़ोटो आपको टर्मिनल में दिख रही है। एक सेकंड, अब ठीक रहेगी। अब मैं बदल देता हूँ ट्रांजिशन, अब सही दिख रहा है ना दोस्तों। तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे आपने क्रोम से वो कॉपी का बटन दबाया और फिर आप यहाँ पे आए और यहाँ पे जैसे ये भी कर्सर चल रहा है ना, ये ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आके Ctrl+V दबाओगे। मैंने यहाँ पे देखो PIP इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, यहाँ पे V दबाया और फिर आपको एंटर करना है। एंटर करते ही ऐसे कलेक्टिंग स्पीच अपने आप सब करता है, ये आपको लिखना है ऐसे कुछ नहीं होता, अपने आप इसने किया। और यहाँ पे लास्ट में आ जाता है सक्सेसफुली इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन 3, ये जो भी वर्जन होता है वो अपने आप यहाँ लिख के आ जाता है। फिर ये लाइन अपने आप लिख के आ जाती है और यहाँ पे कर्सर आ जाता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट, अब इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्पीच, एक मिनट,
इस इंस्टॉल तो हो गई है, आ क्यों नहीं रही है? अच्छा एस बड़ा लिख दिया है हमने, SPEEC देखो आ गया ना। जैसे ही इंस्टॉल करोगे यहाँ पे लिख के आने लग जाएगा स्पीच। ये लाइब्रेरी है, ये ग्रुप साइन बन के आ गया ना लाइब्रेरी का। अब हम इसको SR मतलब SR का मतलब क्या है कि मतलब इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा बार बार स्पीच रिकॉग्निशन मतलब फंक्शन आगे यूज़ होगा ना, तो इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा बार बार। तो हम इसको यूज़ करेंगे SR। तो हम कुछ भी चीज़ लिखेंगे तो SR.this, SR ये करो, SR वो करो। तो हमें इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा स्पीच रिकॉग्निशन डॉट ये, तो टाइम बचाना है ना, इसलिए अपन इसको SR में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिख रहा है ना आपको सबको? हाँ दिख रहा है अभी। तो अगली हमारी लाइब्रेरी होगी OS की। ठीक है, इंपोर्ट OS, तो वही सेम प्रोसेस है। क्रोम में जाना है, अभी क्रोम आपको देखा लेके चलते हैं क्रोम में। क्रोम वेयर इज क्रोम, दिस इज क्रोम। ठीक है, क्रोम आ गए, इसको बदलो यहाँ पे PIPOS लिखते ही ये आ गया पहले SYS वाला। इसको दबाओ, कॉपी करो, पायचाम में आ जाओ अपने, आपको भी पायचाम में लेके आते हैं। आ गए आप भी पायचाम में। ठीक है, अब देखना यहाँ पे आए, टर्मिनल पे खुला हुआ है, मन बंद नहीं किया ना, तो टर्मिनल ये ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे Ctrl+V ये लिख के आ गया PIP इंस्टॉल OS SYS एंटर। ये देखो ये डाउनलोड कर रहा है, 2-4 चीज़ें अपने आप डाउनलोड करेगा फिर छुट्टी। ये क्या, यहाँ पे अपन जहाँ पिप के सर्वर पे सब लाइब्रेरीज रहती हैं PIP के, तो वहाँ से सब जो भी अपन लिखते हैं तो वो अपने आप वहाँ से हो जाती है। अब इसके बाद अपन करेंगे पाई ऑडियो की लाइब्रेरी इंस्टॉल, क्योंकि पाई ऑडियो मतलब वो लिसनिंग वाला जो फीचर होता है ना, मतलब लिसनिंग तो ये स्पीच रिकॉग्निशन करता है, और जो वापस वो जो बैक आता है ना, मतलब अपन ने कुछ कहा फिर उसका आंसर आया, तो वो काम सब पाई ऑडियो करती है। मतलब जो आपका एलेक्सा है वो सोच तो लेगी मगर जवाब नहीं दे पाएगी अगर पाई ऑडियो नहीं है तो। ठीक है, तो पाई ऑडियो भी डालना ज़रूरी है। देखो ये SYS थोड़ा टाइम लेती है, क्योंकि पता नहीं OS और SYS सच बहुत टाइम हमेशा से ही लेती है, क्योंकि पता नहीं इसका पेट नहीं भरता, ये बहुत सारी लाइब्रेरी डाउनलोड करती है फिर जाके पता नहीं कहाँ रुकती है। आपको दिख रहा है ना अभी? तो आपको दिख तो रहा है। देखिए लाइब्रेरी कितनी सारी इंस्टॉल कर डाली है इसने। SYS में ये होता है, शायद मेरे को विन करनी थी, मैंने SYS कर दी है। विन वाली करनी थी शायद अपन को, विन वाली करनी थी, अब हमने SYS कर दी है। विन एक दो आती हैं पायचाम में OS वाली भी, एक विन होती है एक SYS होती है। हमें शायद विन वाली करनी थी, देखनी पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लेगा तो फिर तो विन वाली करनी थी, अगर ये हो जाती है तो फिर तो सही है। पता नहीं कितनी सारी डाउनलोड करेगा। अरे बस भाई, अरे कितनी डाउनलोड करेगा भाई एक ही चीज़ की बार बार। हमें विन वाली करनी थी शायद, ये क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है ना, विन वाली होगी शायद। इसको बंद करते हैं एक बार, और मतलब पायचाम को बंद करना पड़ता है, तो अभी हम पायचाम को बंद कर रहे हैं।
ये हमने बंद कर दिया है। अभी आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, आपको क्या दिख रहा है? आपको तो कोई और ही चीज़ दिख रही है, ये नहीं है अपना कुछ भी। इससे अपने को दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं रखना है। अपन यहाँ से ओपन करेंगे अपना प्रोजेक्ट यूट्यूब एलेक्सा, न्यू विंडो। ठीक है, अब देखो आपको क्या दिख रहा है? आपको अभी भी ये दिख रहा है? ये नहीं देखना है आपको ये देखना है। और आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है? हमें भी नहीं समझ आ रहा है। अपने 1 मिनट में अब आपको दिख रहा है ना ये। ठीक है, तो अब देखो टर्मिनल आ गया वापस से नया। तो अब जो है ये अपन यहाँ पे दबाएंगे, टर्मिनल एक्टिवेट हो गया। अब अपन जा रहे हैं वापस से क्रोम में। आपको क्रोम दिखा देते हैं। क्रोम 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 आपको दिख नहीं रहा है? क्रोम स्पीच रिकॉग्निशन भी अटका है क्रोम भी। तो क्रोम भी पागल हो जाता है ये चीज़ में, पता नहीं स्पीच रिकॉग्निशन पे क्या कर रहा है। स्पीच रिकॉग्निशन खोलना पड़ेगा तभी दिखेगा आपको। PIP स्पीच रिकॉग्निशन। अब दिख रहा है ना आपको क्रोम? अब देखो, अब यहाँ हटाया, अब लिखा PIP OS लिखेंगे और इसमें विन वाला, ये नीचे वाला है ना विन, इसको डाउनलोड करेंगे। कॉपी करो, टर्मिनल में आ जाओ, अपने यूट्यूब मतलब अपने प्रोजेक्ट में आना है और प्रोजेक्ट के उसमें आ जाना है आपको। यूट्यूब ट्रांजिशन दिख रहा है ना आपको? तो अब अपन यहाँ पे लिखेंगे Ctrl+V और इंस्टॉल विन OS। अब देखो ये कितनी तेज हो रहा है। ये हो गया इंस्टॉल। ठीक है, आपका विन OS हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये लाल लाल एरर आएंगे ही क्योंकि ये होगा नहीं उसके बिना। ठीक है, जितनी चीज़ें होनी थी इसमें इंस्टॉल हो गई हैं। तो अब अपन इंस्टॉल करेंगे पाई ऑडियो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये पाई ऑडियो। ठीक है, ये फाइल है, व्हील फाइल होती है जो ये जैसे मैं बताऊँ, ये सारी डिपेंडेंसीज या लाइब्रेरीज ये सब WHL व्हील फाइल में इंस्टॉल होती हैं। तो अपन यहीं से इंस्टॉल करेंगे। ये आपको मिलेगी कहाँ वो मैं बताऊँगा। ये आपको नॉर्मल PIP इंस्टॉल करने पे, अगर आप ऐसे इंस्टॉल करोगे PIP इंस्टॉल पाई ऑडियो तो ये आपका एरर देगी और इंस्टॉल नहीं होगी। ठीक है, तो अपन को करना पड़ेगा अभी PIP INSTALL पाई PY और टैब। ये देखो अपने आप नाम पढ़ लिया उसने। एंटर करेंगे तब जाके इंस्टॉल होगी। सक्सेसफुली इंस्टॉल पाई ऑडियो 2.011। ठीक है, तो ये ऐसे क्यों नहीं होती है और ऐसे क्यों होती है, और ये आपको डाउनलोड के फोल्डर में आएगी और डाउनलोड से आपको फिर आपके C ड्राइव में जाके यूज़र्स में जाके आपके ये जो यूज़र चल रहा है उसके में जाके पाईचाम प्रोजेक्ट्स में जाके और ये जो प्रोजेक्ट है उसको दबाना पड़ेगा और उसमें ये आपको डालनी पड़ेगी अगर आप पाईचाम चला रहे हो तो। ठीक है, ये आपको मिलती ऐसे हैं कि आपको ये मतलब उसकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, मगर आप लोगे कैसे ये? हाँ, डेडिकेटेड वीडियो नहीं, इसी में ही समझाना पड़ेगा। आप बनाओगे कैसे? तो फिर आपको लेके चलता हूँ उसी पे, क्रोम पे। देखो अब क्रोम पे आ रहे हैं हम। पता नहीं क्रोम ने और नए नाटक कर रखे हैं, अब पता नहीं। अब दिख रहा है आपको? हाँ, अब दिख रहा है। ठीक है, तो अब जो है आपको लिखना है यहाँ पे पाई ऑडियो अनऑफिशियल। ठीक है, पाई ऑडियो अनऑफिशियल। ठीक है, अब अनऑफिशियल लिखने के बाद यहाँ पे आप चले जाइए चाहे पहले वाले पे, पहली साइड पे आओगे। अब यहाँ पे ये सब ये अनऑफिशियल लाइब्रेरीज़ हैं, मतलब वो PIP सारी लाइब्रेरीज़ तो नहीं है, मतलब जो डायरेक्ट काम नहीं करती ना वो यहाँ पे मिलती है। तो आप यहाँ पे F3 दबाओ अपने उसमें, फिर ये फाइंड वाला ऑप्शन चालू हो जाता है। इसमें लिखो पाई ऑडियो, ये आ गया पाई ऑडियो। देखो ये देख सकते हो पाई ऑडियो, इस पर दबा देना और इसको क्रॉस कर देना। अब ये आपका पाई ऑडियो खुल गया। इतने सारे वर्जन है पाई ऑडियो के।
ठीक है, अब देख रहे हो 39 39 38 38 37 36 360, तो आपको कौन सा इंस्टॉल करना है? पहले तो आपको इंश्योर करना है आपके पाइथन ने अपने पाइथन वर्जन कौन सा इंस्टॉल किया है। ठीक है, आपने अगर 3.9 किया है तो आप इन दोनों में से यूज़ करोगे। आपने 3.8 है तो आपका ये दोनों है, 3.7 है तो ये दोनों है, 3.6 है तो आपका ये दोनों है, 3.5 है तो ये दोनों है। ठीक है, तो ये जो 39 मतलब 3.9 वर्जन है। ठीक है, अब आपके में अगर AMD का प्रोसेसर लगा हुआ है तो आप ये करोगे, या फिर आपका AMD वाले प्रोसेसर भी यही वाला यूज़ करेंगे, और जिनके कंप्यूटर 64 बिट्स पे रन कर रहे हैं वो भी ये यूज़ करेंगे। जिनका 32 बिट्स पे रन कर रहा है वो ये यूज़ करेंगे। इंटेल वाले 32 बिट्स 64, इन दोनों में से कोई भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका AMD है तो आपको यही यूज़ करना है, आप ये यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने भी यही डाउनलोड किया, ये डाउनलोड के फोल्डर में आ जाता है, वहाँ से आपको उठा के अपने पाइचाम प्रोजेक्ट में इसको पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने के बाद आप सबको इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ओपन करेंगे इन सबको अब इंपोर्ट। तो हम पहले करेंगे एक तो इंपोर्ट OS को, एक इंपोर्ट करेंगे अपन PyAudio को। इंपोर्ट करने की ज़रूरत होती नहीं है, PyAudio इंस्टॉल हो जाता है, वो अपने आप काम करता है। ठीक है, वो अपने आप ही काम करता है PyAudio। तो हम करेंगे अब पहले रैंडम, और ये बाकी जो भी चीज़ें बची हैं अपन OS पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट OS। ठीक है, ये देखो अब इंपोर्ट, अगर कोई भी एरर होगा तो ये लाल लाइन हो जाएगी पूरे में। अब टर्मिनल का कोई काम नहीं है अभी, तो इसको बंद करते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम एक और इंपोर्ट रैंडम, देखो रैंडम भी प्री इंस्टॉल जो चीज़ें हैं वो प्री इंस्टॉल होती जाएंगी। ठीक है, अब अपन आ रहे हैं और क्या क्या डालेंगे अपन आज। अपन डेट टाइम का एक और देख लेते हैं। तो डेट टाइम अपन को इंस्टॉल करनी पड़ेगी, IMPORT डेट टाइम। देखो डेट टाइम आ गया। तो बस अपन इतना ही कर लेते हैं, फिर पहले कोड को चालू करते हैं, क्योंकि अपन लाइब्रेरीज अब आपकी इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो और एक और नहीं, अभी पूरी नहीं हुई है, एक लाइब्रेरी रह रही है PYT वाली रह रही है, जिसमें आपका इंजन चलेगा। तो इंजन चलेगा तो आपको वापस से आपके वही जाना पड़ेगा PIP वाले पे। तो हम जा रहे हैं वापस से PIP वाले पे, फिर से नखरे कर रहा है क्रोम हमारा। PIP स्पीच रिकॉग्निशन, और यहाँ पे आगे चलेगा, देखना अब ये आपका अब दिख रहा होगा आपको। तो अब इसको बदलते हैं PIP PYTTX3। देखो ये आप दोनों इंस्टॉल कर लेना, PYJokes और PYTTX3। मैं PYJokes नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम जोक वाला कर नहीं रहे हैं। ये कॉपी किया, यहाँ पे आए अपने YouTube में, मतलब प्रोजेक्ट में, YouTube Alexa प्रोजेक्ट में आ गए हम। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टर्मिनल खोलेंगे, टर्मिनल में V करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये इंस्टॉलिंग कर रहा है, बस हो ही गया है। ये इंस्टॉल होके आपको जब तक सक्सेसफुली का मैसेज नहीं आएगा तब तक आपका इंस्टॉल नहीं होगा। जैसे देखो सक्सेसफुली आ गया, इंस्टॉल हो गया। इसको हटाओ, अब यहाँ पे आओ, एंटर करो इंपोर्ट PYTT, ये देखो आ गया SX3, PYTT SX3। अब अपन को लिखना है इसमें इंजन बनाना है। आज अपन डेट टाइम का भी देखो पता नहीं टाइम हुआ तो अपन करेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबी हो रही है। तो इंजन इज इक्वल्स टू करेंगे अपन सीधे। ठीक है, तो ये एक तो क्या माइक का है ना, पकड़ना पड़ रहा है, तो दोनों हाथ से नहीं लिख पाऊँगा मैं, तो धीरे धीरे तो वैसे ही हो रहा है। INGINE इंजन इज़ इक्वल्स टू PYTTX3 और ब्रैकेट्स में आएगा। पहले तो इसको इनिशिएट करना पड़ेगा। तो आई इनिशिएट, और इसमें अपन सेपी दे सकते हैं। सेपी क्या है, इसका इनिशिएट करने का तरीका है सेपी 5। ठीक है, अब ये इंजन आपका चालू हो गया है, मतलब गाड़ी स्टार्ट हो गई है आपकी। अब अपन इसको वॉइस देंगे, जैसे इंजन चालू तो हो गया मगर आवाज़ ही नहीं कर रहा, तो क्या मतलब इंजन स्टार्ट होता है तो आवाज़ आती ना इंजन की,
आवाज़ भी तो करेगा, मतलब आवाज़ है, मतलब जो एलेक्सा आवाज़ आती है एलेक्सा की, तो ऐसी आवाज़, ठीक है। तो अपन जाएंगे अब इसमें, अपन को लिखना पड़ेगा वॉइसेस इज़ इक्वल टू गेट, और गेट प्रॉपर्टी चाहिए, मगर किसकी प्रॉपर्टी चाहिए, इंजन की, INGINE डॉट गेट प्रॉपर्टी, और इंजन गलत लिख दिया, इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अपने आप आ जाता है, देखो अगर आप गलत लिखोगे तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी लिखने के बाद आपको लिखना है इसमें वॉइसेस, क्योंकि हमें इसकी चाहिए वॉइसेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉइसेस, VOICES, ठीक है, ये इसकी वॉइसेस हमें चाहिए, इंजन की प्रॉपर्टी की वॉइसेस। अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, ठीक है, इंजन को हम अब सेट कराएंगे एक प्रॉपर्टी, तो इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, और ये हम करेंगे वॉइसेस में, और वॉइसेस को हम देंगे, मैं जैसे अभी एलेक्सा को फीमेल वॉइस नहीं दे रहा हूँ, मेल वॉइस दे रहा हूँ, ठीक है। तो एलेक्सा हमारी अभी मेल वॉइस बोलेगी, तो हम पहले इसको तो देंगे, हम क्या चेंज कर रहे हैं उसकी वॉइस, तो सेट प्रॉपर्टी के अंदर ब्रैकेट लगा के वॉइस कॉमा फिर वॉइसेस फिर एरे देंगे, क्योंकि दो वॉइस होती है 0 और 1, एक मेल एक फीमेल, 1 फीमेल होती है 0 मेल होती है, तो 0 दे के डॉट ID कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉइस कॉमा VOICES वॉइसेस एरे 0 डॉट ID, ठीक है, ये आपका हो गया। अगर इस लाइन में कोई भी गड़बड़ होगी आपसे तो ये रेड लाइन अंडरलाइन बन जाती है, तो अभी हमसे कोई गलती नहीं हुई है इसलिए वो रेड लाइन नहीं बनी है। तो हम देंगे स्पीक का कमांड, ठीक है, तो स्पीक ऑडियो का कमांड दे रहे हैं हम, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा DEF स्पीक ऑडियो इंजन डॉट से ऑडियो इंजन डॉट रन एंड वेट, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। डिफाइन स्पीक ऑडियो AUDIO इंजन डॉट से ऑडियो और इंजन डॉट रन एंड वेट, इंजन डॉट रन एंड वेट, ठीक है। और ये जो जैसे देखो मैंने बताया ना, कुछ भी गलत करेंगे रेड लाइन आ गई, यहाँ पे आपको ये देना है, ठीक है। अब ये फंक्शन वर्क करेगा आपका, ठीक है जी। तो इंजन डॉट रन एंड वेट भी हो गया आपका। हम इसको एक फीचर दे रहे हैं कि अगर टाइम हो रहा है रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, तो तुम्हें बोलना है मेरे को गुड मॉर्निंग, और अगर दिन के 12 बजे से शाम के 5 बज रहे हैं, 18 मतलब 1 2 13 14 15 16 17 18 नहीं 6 बज रहे हैं शाम 12 बजे से दिन के, और शाम के 6 बजे तक तुम्हें गुड आफ्टरनून बोलना है, और उसके अलावा तुम्हें बोलना है गुड इवनिंग, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलना है तुम्हें, गुड इवनिंग, मतलब 6 बजे से लेके शाम के रात के 12 बजे तक तुम्हें गुड इवनिंग ही कहना है, गुड नाइट भी नहीं, गुड इवनिंग ही कहना है। अपन इसमें दे सकते हैं कि गुड नाइट कहना है तुम्हें 8 बजे के बाद, मगर मैंने नहीं दिया, आप दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखते हैं, पहले डिफ़ाइन करेंगे विश मी, पहले हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है ऐसे, विश मी। डिफ़ाइन मतलब कोई भी फंक्शन नया बनता है तो डिफ़ाइन ही होता है, विश मी और आगे ये, अब ये फंक्शन बन गया, ठीक है। विश मी के अंदर हम लिखेंगे आर, पहले हमें आर डिफ़ाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। विश में ऐसे नहीं लिखा जाएगा, विश में के अंदर लिखेंगे हम HR, ठीक है। आर लिखेंगे पहले हम इसके अंदर, आर लिखने के बाद हम इसको इनिशिएट करेंगे डेट टाइम डॉट नाउ ब्रैकेट में डॉट आर, ठीक है, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट आर, डेट टाइम लिखेंगे अपन, एक मिनट, पहले तो हमें इसको इनिशिएट करेंगे ना, INT डेट टाइम डॉट नाउ और आर,
आर लिखना है दोस्तों आपको यहाँ पे, मतलब ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है, ब्रैकेट के बाहर लिखना है आर, ठीक है। अब ये फंक्शन आपका बन गया HOUR। HOUR जब आप लिखोगे तो आपका ये फंक्शन माना जाएगा HOUR, ठीक है। तो HOUR हमने बना दिया है एक, मतलब ये सेमी वेरिएबल कह लो या वेरिएबल कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये ग्लोबली नहीं काम कर रहा, मगर हाँ ये विश्मी के अंदर तो काम कर रहा है। इफ़ आर अब लिखेंगे हम इफ़ एल्स वाली कंडीशन, इफ़, और इसमें बता दूँ इसमें 3 तरीके की होती हैं, इफ़, एल्स इफ़, एल्स, ठीक है। इफ़ आर ये लेस देन इक्वल्स टू 0, या लेस देन इक्वल्स टू 0, 0 फाजी 0 एंड आर HOUR 12, ठीक है। अब इसको ये देंगे, एंटर करेंगे। जैसे अपन जावास्क्रिप्ट में इक्वल टू करते थे ना लास्ट में, इसमें सेमी मतलब कॉलन लगता है, ठीक है। कॉलन लगता है तो वो तभी काम करता है। तो अब अपन लिखेंगे इसमें स्पीक, अपन ने स्पीक फंक्शन बनाया था ना, स्पीक ऑडियो, तो ये स्पीक और इसको अंदर ये देंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी तो हम एक बार इसको छोटा सा करके एल्स लिख देते हैं, एल्स स्पीक एल्स स्पीक, इसको रिकनेक्ट, इसको ये देना पड़ेगा, एल्स स्पीक गुड इवनिंग, EVENING, ठीक है। गुड इवनिंग लिख दिया हमने। अभी क्योंकि टाइम नहीं है इतना, तो हमने 2 चीज़ें बनाई हैं इसमें विश्मी के लिए, आप इसके बीच में भी डाल देना। तो अभी हम पहले टेक कमांड का कर लें, ताकि टेक कमांड क्योंकि बहुत टाइम ले जाएगा। तो अब मतलब स्पीच रिकॉग्निशन वाली चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो अभी हम टेक कमांड ले रहे हैं, डिफ़ाइन करेंगे टेक कमांड को, ठीक है। अब विश्मी तो हो गया, बस बहुत हो गया विश्मी। इसमें लिखेंगे DEF टेक कमांड, और इसमें ये बनाएंगे और इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको लिखना है इसमें R इज़ इक्वल्स टू SR.Recognizer, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो अपने SR बनाया था अपन ने ऊपर स्पीच रिकॉग्निशन को, उसको भी एक छोटा रूप दे दिया। मतलब हमने उसमें क्या किया, अपना SR मतलब स्पीच रिकॉग्निशन तो अपना SR है, तो उसका तो पहले छोटा रूप हो ही गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको जो उसमें एक फंक्शन होता है स्पीच रिकॉग्निशन डॉट रिकॉग्नाइज़र, उसको हमने R के नाम से जाना है, ठीक है। R किसके नाम से जाना है, R के नाम से। तो हम अब उसमें लिखेंगे R इज इक्वल टू S.Recognizer, देख सकते हो। और ये अभी R की वैल्यू में स्टोर हो गया है आपके पास, ठीक है। जब भी आप R लिखोगे तो ये अपने आप वैल्यू ये पढ़ लेगा। तो अब हम इसमें लिखेंगे विद ट्राई, इसमें 2 चीज़ होती हैं, विद और ट्राई। विद, अब हम इसमें लिखेंगे SR.Microphone, हम चाहते तो माइक्रोफोन का भी M बना लेते अलग से, आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। तो फिर आपको ये ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, विद SR.Microphone, जैसे ये R लिखा है ऐसे ही आप M इज इक्वल टू SR.Microphone, फिर आपको लिखना पड़ेगा विद M, ठीक है, विद M, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखें, इसमें बनाएंगे ब्रैकेट एज सोर्स, ठीक है। ये हम इंपोर्ट कराएंगे एज सोर्स, हमने इसको दे दिया एज सोर्स, हमने इसमें दिया है सोर्स, ठीक है। अब इसमें करेंगे हम प्रिंट करेंगे पहले तो PRI प्रिंट लिसनिंग, LISTENING लिसनिंग। प्रिंट एक तो लिसनिंग हो गया, और इसमें जब R.Microphone की जो है उसको पॉज कर देंगे थ्रेशोल्ड में, थोड़ा सा इसमें डॉट भी डाला तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा। तो R.थ्रेशोल्ड वाला होगा ना इसमें, R. इसमें क्या है, R. पॉज फिर थ्रेशोल्ड करेंगे।
r.pause.threshold इज इक्वल्स टू 1, यही होगा इसमें पक्का। हाँ देखिए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 ही वैल्यू जाती है। 1 मतलब आप दे सकते हो, वो तो पॉज करने का तरीका है, थोड़ी देर रुके वो, और फिर ऑडियो को जो है वो लिसन कर ले। ऑडियो इज इक्वल्स टू आर डॉट लिसन। लिसन तेन पहचान दिया, लिसन, और क्या लिसन करना है उसे, सोर्स लिसन कर लेगा वो। तो और ये ऑडियो क्या नया बन गया क्या इसमें, एक मिनट, शायद लगता है ऑडियो हमने नया ही बना दिया क्या यहाँ पे। नहीं, ऑडियो नया नहीं बनाया, वो नीचे अब नया बनेगा। ये अपन ने ऑडियो नया बना दिया है, एक ऑडियो ऊपर बना था, जैसे कि मैंने बताया था नहीं, अंदर ये केवल सेमी वेरिएबल बनते हैं, ग्लोबली नहीं बनते। तो अपन अब नया बनाएंगे एक इसमें अंदर चीज़ विद, मैंने जैसे बताया था इसमें ट्राई होता है, इसके बाद TRY, मतलब पहले तो हमने ये कहा कि आप इससे ये चीज़ लो और फिर क्या करोगे, तो वो चीज़ होती है विद और ट्राई, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे अब इससे, तो ट्राई के आगे वो कॉलन, अब लिखेंगे हम प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग, ये क्या लिख दिया, रिकॉग्नाइजिंग डॉट, ठीक है, एंटर। जैसे अभी रेड लाइन आ रही है तो कोई गलती हुई होगी, रेड लाइन आ रही है, अच्छा जी रेड लाइन आ रही है, तो प्रिंट तो लिखा है हमने, चलिए देखते हैं, लास्ट में देखते हैं। तो अब हम एक क्वेरी नाम की चीज़ बना रहे हैं। क्वेरी मतलब जो अपन कमांड कहेंगे उसे हम क्वेरी कहेंगे इसमें। तो क्वेरी इज इक्वल टू आर डॉट रिकॉग्नाइज आएगा इसमें। ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है, एक मिनट, इसको यहाँ लेंगे, यहाँ टैप करेंगे, इंडेंटेशन सही से तो हुई है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं, QUERY, अच्छा बढ़ गया ना, ठीक है। क्वेरी इज इक्वल्स टू आर डॉट इसमें आएगा आपका रिकॉग्नाइज होगा ना, हाँ, रिकॉग्नाइज गूगल का सेल्फ होता है या क्लाउड होता है, एक मिनट, गूगल का नॉर्मल होता है ऑडियो, क्लाउड भी होता है जब आपका स्टोरेज अलग से हो, तब आप क्लाउड यूज़ करते हैं। ऑडियो स्लैश लैंग्वेज पाजी, लैंग्वेज इज इक्वल्स टू, अपनी लैंग्वेज है इंग्लिश इंडिया, en-en-en-in, और हम इसमें लास्ट में करेंगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करेंगे अभी भी, PRINT, प्रिंट इज इक्वल्स टू, पहले ये करना पड़ेगा, पहले प्रिंट इज इक्वल्स टू कुछ नहीं होता, प्रिंट में सीधे ये लगता है प्रिंट। अब F लिखेंगे। F क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ करानी होती है ना तो F लिखते हैं, मतलब कोई चीज़ जैसे आप URL लिख रहे हो तो भी आपको F लिखना पड़ेगा, ठीक है। या कोई चीज़ आप किसी ने कह दी आपको, मतलब कोई चीज़ है उसको करना है तो आपको F लिखना पड़ता है, ठीक है। F फिर ये लिखना पड़ेगा आपको, यूज़र सेड के बाद आपको लिखनी पड़ेगी आपकी क्वेरी। क्या आपने क्या क्वेरी दी थी, क्वेरी में आपको देना पड़ेगा बस एक स्लैश करके n, तो आपका काम बन जाएगा, \n, ये हो गया आपका काम। अब आपको देना पड़ेगा एक्सेप्ट, ठीक है, वेट ट्राई एक्सेप्ट, ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं। अब एक्सेप्ट एक्सपेक्टेशन देंगे SE, एक्सपेक्टेशन एज E, ठीक है, और इसको स्पीक करेंगे और प्रिंट भी कराएंगे SPEAK,
स्पीक आई डिडंट अंडरस्टैंड। या हम क्यों लिख रहे हैं, जब ये कोई चीज़ समझ नहीं पाएगा तब ये बोलेगा। प्रिंट भी कराएंगे सेम चीज़, प्रिंट प्लीज़ से इट अगेन। ठीक है, प्लीज़ से इट अगेन। कोई दिक्कत तो कोई परेशानी तो नहीं है। प्लीज़ से इट अगेन तक अपन ने लिख दिया है। और अपन को रिटर्न में देंगे नन और रिटर्न दे देंगे क्वेरी। ठीक है, ये दो चीज़ें रह रही हैं इसमें, RETURN। रिटर्न में दे देंगे नन। अरे यार शिट, ये क्या लिख दिया। रिटर्न में दे देंगे इसको नन, NONE। ठीक है, एंटर करेंगे। रिटर्न में दे देंगे फिर इसको QURY। ठीक है, और यहाँ पे अपना इंट्रोड्यूस भी करेगा विश मी के साथ साथ, तभी तो वो कहेगा ना गुड आफ्टरनून। तो अपन एक बार वो और चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। एल्स के बाद लिखेंगे स्पीक आई एम छोटू, हाउ मे आई हेल्प यू। तो अपन इसमें जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे SPEAK स्पीक, स्पीक हेलो, HELLO हेलो, कॉमा आई एम योर ओन एलेक्सा, ओन ALEXA। एलेक्सा की वॉइस फीमेल है तो अपन इसको फीमेल कर देते हैं। ये 0 था, इसको 1 कर देते हैं। तो ये अब आपकी वॉइस हो गई फीमेल। ठीक है, तो अब अपन एक बार चेक करेंगे इसको। ठीक है, कि कोई कमी तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो अपन इसको चलाते हैं एक बार। पता नहीं आपको आवाज़ आएगी कि नहीं। एक बार मैं रन तो करता हूँ इसको, देखते से गड़बड़ हो रही हो। तो जैसे कि देख सकते हैं आपको आवाज़ आई होगी एलेक्सा की। तो अपन इसे बस अभी तो अपन ने कोई कमांड डाला नहीं है अंदर। तो ये देखो अभी रिकॉग्नाइजेशन भी लिख के आ गया है और ये अभी भी यही कर रहा है सब। देखो अभी जो हम बोलते जा रहे हैं वही लिखते जा रहा है वहाँ पे, आप देख पा रहे होगे ना। ये वही लिखते जा रहा है, वही लिखते जा रहा है, वही लिखते जा रहा है, वही लिखते जा रहा है। ये देखो अभी अगर हम बोलेंगे नहीं तो वो शायद डिडंट अंडरस्टैंड भी कह दे। तो ये अभी कुछ नहीं कह रहा है, तो इसको अपन बंद कर देते हैं। शायद वो वर्क नहीं कर रहा होगा, बाद में करेगा। हम इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, तो आपको अभी दिख पा रहा है कि अपना ये कोड फिनिश हो गया है और ये वर्क कर रहा था। तो चलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं आपको। तो आपको तब सिखाएंगे इससे ईमेल भेजना। ठीक है, इससे कैसे भेजेंगे आप ईमेल। 1 मिनट रुकिएगा, आवाज़ शायद बंद हो सकती है। हेलो 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 हेलो। इंटरनेशन को ट्रांजिशन करें। हेलो, हाँ जी। तो अब शायद आवाज़ बढ़िया आ रही होगी। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, तो आप मिलते हैं ऐसी नई किसी वीडियो में। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। यहाँ पे इंस्टाग्राम ID है ADHARKULSHRESTHA। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। आएगी, जल्दी आएगी, टाइम लग रहा है क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं दोस्तों। तो 1 महीना पूरा किसी पे भी एक भी चैनल पे कुछ नहीं आ पा रहा है। ये बड़ी मेहनत से मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के बीच में से, और ये भी बहुत लंबी वीडियो हो गई है। मैं देख रहा हूँ 45 मिनट्स की तो मैंने अभी रिकॉर्ड कर लिया। अब इसमें एडिटिंग होगी तब पता नहीं कितने की, आधे घंटे से कम की तो बन नहीं पाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा सेंड ईमेल करना। इससे ईमेल हो गया अपना, इससे जोक सुनेंगे, विकिपीडिया में सर्च कर लेंगे, पाई जोक हो गया, और अपना टेम्परेचर हो गया अपना, और 1-2 चीज़ें और देख लेंगे। ठीक है,
तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं वापस से किसी और नई वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।